Good morning. Welcome to economics class. Today we are doing chapter 4 organization of data. Today's topic is series श्रृंखलाएं। श्रृंखलाएं क्या होती हैं कि जब जो आपके पास नेट डाटा होता है, शुद्ध आंकड़े क्या होंगे कि जो आपने रो डाटा कलेक्ट किया था अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसमें से आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है वो आपने निकाल लिया। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका नेट डाटा। और आप क्या करेंगे उसको फिर डिफरेंट सीरीज में हम उसको क्लासिफाई कर देंगे। अब श्रृंखला क्या होगी कि जब हम डाटा को किसी ऑर्डर में उसकी फीचर के बेस पर हम उसको शो करते हैं डिफरेंट किसमें सीरीज में। ठीक है, डिफरेंट आप क्लासेस बना देते हो तो हम उसे क्या कहेंगे सीरीज कहेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो 11th क्लास के स्टूडेंट्स का मार्क्स का आपने जो क्या है डाटा कलेक्ट किया है। अब सारा डाटा आपने कलेक्ट कर लिया, वो तो रो डाटा हो गया। ठीक है, कोई क्लास नहीं, कोई हमें पता नहीं, आपने सिर्फ मार्क्स और नंबर ऐसे लिख लिए। फिर हमने क्या किया कि सीरीज में हमने उसको ऑर्गेनाइज करना है, तो पहले आपने क्या लिखा रोल नंबर लिखे, फिर आपने बच्चों के नाम लिखे, अब आपने क्या लिखे मार्क्स लिखे। अब ये जो मार्क्स लिखने का जो तरीका है वो भी दो तरह से हो सकता है। या तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उस बच्चे को उठाया, फिर उससे कम उससे कम उससे कम ऐसे, यानी कि या तो आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लिया, या फिर आपने क्या किया कि पहले उस बच्चे का नाम लिखा जिसके मार्क्स सबसे कम थे, फिर उसको सबसे ज़्यादा वाले उससे ज़्यादा लास्ट में सबसे ज़्यादा वाले का नाम आ गया, मतलब कि आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो सीरीज ने क्या कहा कि डाटा को या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया या फिर उसको डिसेंडिंग में कर दिया। ठीक है, और डिफरेंट सीरीज में आपने उसको डिवाइड कर दिया, वो क्या कहलाएंगी सीरीज कहलाएंगी। अब देखेंगे सीरीज कितनी तरह की होती हैं, दो तरह की होंगी। फर्स्ट इज इंडिविजुअल और सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सीरीज जो है आपकी डिफरेंट टू पार्ट्स में फर्दर डिवाइड है। फर्स्ट इज डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे। सेकंड क्या होगी आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब ये है क्या, वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट चलेंगे इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज जो है वो सीरीज है जिसमें हर एक यूनिट को, ठीक है, हम अलग अलग मेजर करते हैं। जैसे आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं, आपने कैसे किया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अप टू 30 तक रोल नंबर लिख लिए, हर एक के मार्क्स उसमें नोट कर दिए, तो वो क्या होगी इंडिविजुअल सीरीज हो गई। ठीक है, अब इंडिविजुअल सीरीज में आप दो प्रकार से, दो टाइप से अपने डाटा को शो कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। पहले तो आपने क्या किया कि उसमें रोल नंबर लिख दिए, बच्चे का नाम नहीं लिखा। ठीक है, कि जैसे 1 to 30 तक रोल नंबर लिखे और उनके मार्क्स लिख दिए जैसा कि आपको टेबल में दिया गया है। तो वो क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग जब आप डाटा को शो कर दोगे। सेकंड क्या है कि जब आप डाटा को असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करेंगे, तो वो क्या होगी आपकी आंकड़ों का आरोही या फिर अवरोही क्रम। अब इंडिविजुअल सीरीज को शो करने का ये दूसरा मेथड है। इसमें हम डाटा को या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएंगे या फिर असेंडिंग में। डिसेंडिंग क्या होगा, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा यूनिट होगी उसको उठाएंगे और लास्ट में जो सबसे कम होगी उसको शो करेंगे। और असेंडिंग क्या होगा, जब हम अपने डाटा में से जो सबसे छोटी यूनिट है उसको सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे और जो सबसे बड़ी है उसको सबसे लास्ट पर लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगी आपकी डिसेंडिंग। Thank you. Revise this topic. Note down this topic in your notebook.